गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों हाउ आर यू? फाइन। बच्चों सब ठीक हैं? बच्चों देखो, मैंने आपके 4 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब मैं चैप्टर फिफ्थ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो थे ये साइंटिस्ट थे, ठीक है। तो मैं इसके बारे में जो है आपको आज पढ़ाने जा रही हूँ, आप ध्यान से सुनो। चैप्टर फिफ्थ डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। देखो बच्चों, भारत विलक्षणी असाधारण प्रतिभाओं की जन्मस्थली रहा है। भारत में जो है बच्चों असाधारण प्रतिभाओं ने बहुत ऐसे महान लोगों ने जन्म लिया है इस हमारे भारत देश में। यहाँ विभिन्न कालों में हमारे इतने सारे काल गए हैं, उन कालों में जो है अपने क्षेत्र में अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियों का जन्म हुआ है। यानी भारत देश में कई असाधारण प्रतिभाओं ने जन्म लिया है और विभिन्न कालों में जो है अपने क्षेत्र में अपनी अद्भुत कार्य करने वाली विभूतियाँ लोगों का जन्म हुआ है। उनमें से ऐसा ही विभूतियों में एक थे बेटा डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा जो थे ये जो हैं उनको भारतीय परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के जन्म के रूप में माना जाता है। यानी भारतीय परमाणु ऊर्जा जो था उसका कार्यक्रम के पिता माने जाते हैं। कौन? डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा। बच्चों इनका जन्म जो है 30 अक्टूबर 1909 में बच्चों इनका जन्म 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में उनका क्या हुआ था बच्चों? उनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 30 अक्टूबर 1909 ईस्वी को। और जो है मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में उनका जन्म हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है बच्चे मुंबई के कैथेड्रल ग्रामर स्कूल में प्राप्त की। बच्चों 15 वर्ष की उम्र में सीनियर कैम्ब्रिज परीक्षा पास कर उन्होंने जो है एल्फिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इसके बाद उन्होंने रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में बीएससी की उपाधि प्राप्त की। बच्चों उसके बाद उन्होंने जो है उच्चतर शिक्षा जो हम हाई स्कूल कहते हैं बच्चों, हाई स्कूल पास करने के लिए उन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। कहाँ लिया बच्चों? कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया। बच्चों उसके आगे देखो, कैम्ब्रिज में भाभा की रुचि सैद्धांतिक यानी सिद्धांत संबंधी भौतिकी में बढ़ने लगी। ये जो है फिजिक्स में बढ़ने लगी और उन्होंने अपने पिताजी को इसके बारे में जानकारी दी। पिताजी बच्चा कोई अच्छा करता है तो माँ बाप उनकी हमेशा क्या करते हैं? मदद करते हैं। तो पिताजी ने पुत्र की भावनाओं को देखते हुए उनकी क्या करी बच्चों? उनकी आर्थिक मदद की। यानी पैसे में उनकी क्या करी बच्चों? पैसे में उनकी मदद करी। और जो सन 1930 में उन्होंने मैकेनिकल साइंस में प्रथम श्रेणी में, कौन सी में? प्रथम श्रेणी में बच्चों MSc की उपाधि प्राप्त की। RH फाउल के निर्देशन में सैद्धांतिक भौतिकी में डायरेक्ट करते समय उन्होंने कैवेंडिश लेबोरेटरी में भी काम किया। उस लेबोरेटरी में जो है उनका संपर्क दुनिया के कई नामी वैज्ञानिकों से हुआ। बच्चों ये जब एक वैज्ञानिक होता है तो उनका संपर्क कई लोगों से होता है। इसी प्रकार जब वो वर्क कर रहे थे तो उनका संपर्क जो है कई वैज्ञानिक दुनिया के कई नामी जो नाम से जाने जाते थे उन वैज्ञानिकों से हुआ। इस दौरान उन्हें कई छात्रवृत्तियां भी प्राप्त हुई। जनवरी 1933 में भाभा ने कॉस्मिक किरणों पर क्या किया? अपना प्रथम वैज्ञानिक शोध जो है प्रकाशित किया। उस पत्र के कारण उन्हें पता है क्या मिला? 1934 ईस्वी में आइजैक न्यूटन छात्रवृत्ति प्रदान की। बच्चों उसके बाद उससे 3 वर्ष तक अध्ययन में उन्हें क्या मिली बच्चों? मदद मिली।
सन 1935 में इलेक्ट्रॉन पोजिट्रॉन स्कैटरिंग पर उन्होंने अपना दूसरा शोध पत्र प्रकाशित किया। इस क्षेत्र में भाभा के अतुलनीय, जिसका कोई तुलना नहीं, अतुलनीय बच्चों योगदान के कारण आगे चलकर इसे भाभा स्कैटरिंग के नाम से जाना जाने लगा। क्या जाना जाने लगा? भाभा स्कैटरिंग नाम से जाना जाने लगा। बच्चों उसके बाद उन्होंने कई शोध पत्र प्रकाशित किए। सन 1937 में इनको वरिष्ठ छात्रवृत्ति मिली। इससे कैम्ब्रिज में अपना शोध कार्य जारी रखने में उनकी मदद मिलती। मगर 1939 ईस्वी में क्या हुआ था बच्चों? द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप उनको भारत आना पड़ा। बच्चों आगे देखो, उन्होंने बेंगलोर में नोबेल पुरस्कार विजेता प्रसिद्ध भौतिकवाद भी जो है सीवी रमन जो है मार्गदर्शन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के भौतिकी विज्ञान में भौतिकी विभाग में रीडर के पद पर इन्होंने क्या किया बच्चों? कार्य किया। उसी समय सर दोराब टाटा ट्रस्ट की ओर से उनको जो है एक स्पेशल रिसर्च ग्रांट मिला। और बच्चों इसी से उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट में कॉमिक्स रे रिसर्च यूनिट की स्थापना की और पॉइंट पार्टिकल की गति के सिद्धांत पर कार्य किया। बच्चों इन्होंने भारत के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। उस समय भारत में एक ऐसा ही इंस्टीट्यूट नहीं, ऐसा एक भी इंस्टीट्यूट नहीं था जहाँ जो है न्यूक्लियर फिजिक्स, कॉमिक्स रेंज, हाई एनर्जी फिजिक्स तथा अन्य उन्नत विषयों के मौलिक कार्यों के लिए जो है अनिवार्य सुविधाएं उपलब्ध हो। इसी कमी ने भाभा को मार्च 1944 में सर दोराब जे टाटा ट्रस्ट के पास फंडामेंटल फिजिक्स में शोध कार्यों के लिए विभिन्न विभागों की क्या करनी पड़ी बच्चों? स्थापना करने का प्रस्ताव जो भेजने के लिए बाध्य किया। फिर अप्रैल 1944 में ट्रस्ट के संस्थापकों ने भाभा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तथा उन्हें ऐसा इंस्टीट्यूट स्थापित करने की आर्थिक मदद दी। बम्बई का नाम इस प्रस्तावित इंस्टीट्यूट के लिए चुना गया। उस काम में बम्बई सरकार ने बच्चों उन्हें जो है बम्बई सरकार ने संयुक्त संस्थापक की भूमिका निभाई। उन्होंने वहाँ पर सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल जो है रिसर्च नाम से इस इंस्टीट्यूट की स्थापना हुई तथा सन 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग गठन किया गया, जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा बनाए गए। कौन बनाए गए बच्चों? जिसके प्रथम अध्यक्ष भाभा बनाए गए। आगे चलकर भाभा को लगा कि लंबे समय तक परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के लिए तकनीक विकसित करना इस इंस्टीट्यूट के द्वारा संभव नहीं है। इसे उन्होंने इस उद्देश्य की पूर्ति से संबंधित अलग प्रयोगशाला क्या की बच्चों? स्थापित करने के लिए बम्बई सरकार को क्या किया उन्होंने? बम्बई सरकार को जो है बच्चों इन्होंने प्रस्ताव भेजा। बम्बई सरकार ने इस प्रयोगशाला के लिए बॉम्बे में 1200 एकड़ भूमि जो है इनको अधिकृत की। 1200 कितनी थी बच्चों? 1200 एकड़ भूमि इनको दी। आगे चलकर 1954 ईस्वी में एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट बॉम्बे ये जो है ये इसको EAEET ये जो है इसका कार्य शुरू किया उन्होंने। उसी साल परमाणु ऊर्जा विभाग की भी स्थापना की गई। बच्चों डॉक्टर जो है इन्होंने जहांगीर बाबा ने हमारे देश के लिए बहुत अधिक वर्क किया। सन 1950 में बाबा ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा फॉरेस्ट में भारत का प्रतिनिधित्व किया और जो है 1955 में स्विट्जरलैंड के जेनेवा में परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग पर संयुक्त राष्ट्र संघ कॉन्फ्रेंस की भी अध्यक्षता की। 24 जनवरी 1966 ईस्वी को एक विमान हादसे में क्या हुआ? माउंट ब्लैक में उनका निधन हो गया। कहाँ हो गया? उनका निधन कहाँ हुआ बच्चों? 24 जनवरी 1966 के विमान हादसे में एक विमान से जा रहे थे माउंट ब्लैक फ्रांस में, उनका वहाँ निधन हो गया। उस समय वे ऑस्ट्रिया के वियना के आयोजित अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। तो 24 जनवरी 1966 को उनका विमान हादसे में जो है क्या हो गई? दुर्घटना हो गई और जो उनके हादसे में उनका निधन हो गया। बच्चों
वो वहाँ जा रहे थे। उसके बाद जो है वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने जा रहे थे। उनके निधन का बाद ट्रॉम्बे के परमाणु ऊर्जा केंद्र का नाम भाभा के सम्मान में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कर दिया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा एक कुशल वैज्ञानिक तथा प्रशासक तो थे ही, इनकी साथ में ही उनकी रुचि जो है चित्रकला तथा संगीत में भी थी। बच्चों, ये वैज्ञानिक तो थे ही, अनुसंधान तो करते ही थे, साथ में इनको चित्रकला तथा संगीत से भी बहुत प्रेम था, बहुत रुचि थी। वे ऐसे वैज्ञानिक थे जो कभी कभी ही पैदा होते हैं बच्चों, और उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स, स्पेस साइंस, रेडियो एस्ट्रोनॉमी तथा माइक्रोबायोलॉजी में रिसर्च को भी जो है बढ़ावा दिया। बच्चों, इन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अधिक किया, और जो है इस बार उनका निधन हो गया। हम आज भी है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को नहीं भूल सकते, जिन्होंने हमारे भारत देश के लिए इतना कुछ किया। बच्चे, मैं आपको जो है इसके शब्दार्थ भेज रही हूँ, आप इसको सुंदर सुंदर राइटिंग में ऊपर पाठ बादशाह डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा लिखकर इसके जो है सुंदर सुंदर राइटिंग में आप क्या करोगे, शब्दार्थ लिखोगे। ठीक है बच्चों, सुंदर सुंदर राइटिंग में शब्दार्थ लिख के, ये देखो मैंने आपको पूरे शब्दार्थ भेज दिए हैं। और मैं आपको एक बार चैप्टर और शुरू से देखो, मैं आपको चैप्टर और शुरू से भेज रही हूँ डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा, और ये हैं वो इतने महान व्यक्ति वैज्ञानिक। अब मैं ये चैप्टर भी आपको भेज रही हूँ, देखो इसको मैं पूरा चैप्टर आपको भेज रही हूँ। आप इसको एक बार फिर दोबारा पढ़ना बच्चों, दोबारा पढ़कर, और जो समझ में नहीं आए उसको आप मुझसे पूछ सकते हो बेटा, ठीक है, क्योंकि इसकी सन वगैरह आपको याद करने पड़ेंगे। ये देखो, ये मैंने आपको पूरा चैप्टर भेज दिया है, ये देखो बच्चों, ठीक है, आपके व्हाट्सएप नंबर पे भेज रही हूँ बच्चों। आप इसको अच्छे से एक बार और पढ़ना, अच्छे से समझना, और नहीं समझ में आए तो आप मेरे से पूछ सकते हो। और सुंदर सुंदर राइटिंग में क्या करोगे, शब्दार्थ। ठीक है, ओके बच्चों, स्वस्थ रहो, खुश रहो अपने परिवार के साथ, और अपना वर्क अच्छे अच्छे करो सुंदर सुंदर राइटिंग में। ओके बेटा, थैंक यू।